हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नई कहानी, नई बहू और गरीब सास। पवित्रा जी की नई बहू ने आज घर में प्रवेश किया था। घर में नई बहू के आने से बहुत खुश थे। घर में बधाई देने वालों का और नई बहू को मुंह दिखाई करने वालों का तांता लगा था। इसी बीच पवित्रा जी किसी काम से कमरे में गई, तभी उनकी नज़र अपने पति रमाकांत जी की फोटो की ओर गई, जिनकी अभी 2 साल पहले ही मृत्यु हुई थी। पवित्रा जी जिस काम से आई थीं उसे भूलकर अपने पति की फोटो के सामने खड़ी होकर एकटक उन्हें देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी उनका बेटा अमित आ गया। अमित, माँ, क्या बात है? आप क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है? पवित्रा जी, नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस तेरे पापा की याद आ गई। वे आज होते तो बात ही कुछ और होती। अमित, हाँ माँ, ये बात तो है। आप दुखी मत हो, यह सब भगवान के हाथ में। चलो, बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। पवित्रा जी आंसू पोंछकर बाहर आकर मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती हैं। शादी से भरे घर में सभी नई बहू को घेरे बैठे थे। 2 दिन बाद जब सब मेहमान चले गए तो पवित्रा जी ने बेटे को एक जगह बिठाया और कहा, पवित्रा जी, बेटा, अब यह घर तुम्हारा है। अंजना अंजना, माँ जी, ये सब आप मुझे क्यों दे रही हो? यह आपका घर है और आप संभालिए। अमित, तुमने माँ जी को बताया नहीं कि शादी के बाद हम अपने नए फ्लैट में रहेंगे? पवित्रा जी, अमित, बहू यह क्या कह रही है? इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की थी और तुम दोनों पहले से ही मुझे छोड़कर जाने का प्लान बना बैठो। यह कर पवित्रा जी रोने लगी। अमित, माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जो जानती हो, अंजना नए ख्यालों की लड़की है, इसीलिए हम अलग रहना चाहते हैं। यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाएगी। हम आपसे कभी कभी मिलने आया करेंगे और आप चाहो तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने आ सकती हो। हेलो दोस्तों, ये कहानी इतना तक ही था। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें।